किसी ने ईश्वर से पूछा, क्या आपको कभी हंसी आती है? ईश्वर ने कहा, हाँ, मुझे ऐसे वक्त पर हंसी जरूर आती है। पहला, जब इंसान बल और बुद्धि के गुमान में अपने ही मूल सत्ता ईश्वर को नकारने लगता है। वह भूल जाता है कि वह कहाँ से आया है। यह वैभव संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मरने के बाद इसे कहीं जाना भी है। इंसान के इस भुलक्कड़पन पर मुझे हंसी आ जाती है। दूसरा, जब दो सगे भाई किसी जमीन के टुकड़े को नापते हुए कहते हैं, उधर की जमीन मेरी और इधर की जमीन तेरी, इस तेरी मेरी में भी जब बात नहीं बनती, तब आपस में लड़ते झगड़ते मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। उन्हें इस बात की याद नहीं रहती कि जिस जमीन के टुकड़े के लिए वे आपस में लड़ रहे हैं, एक दिन उसी की धूल में मिलना है। उनके ना रहने पर भी जमीन का टुकड़ा वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा कभी उनके रहने से पहले था। तब मुझे उनकी ऐसी मूर्खतापूर्ण बात पर हंसी आ जाती है। मुझे हंसी तब आती है जब कोई गिर जाए तो लोग उसे जबरदस्ती उठाने की कोशिश करते हैं, और जब कोई ऊपर उठे और लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं जिसको नीचे गिराता हूँ तो उसे कोई ऊपर उठा नहीं सकता, और मैं जिसे ऊपर उठाता हूँ तो उसे कोई नीचे नहीं गिरा सकता। ईश्वर का खेल निराला है। यहाँ किताब के पन्ने को पलटना पड़ता है, लेकिन भाग्य के पन्ने अपने आप पलट जाती है। जब कोई किसी को धोखा देता है, किसी की हृदय को आघात पहुंचाकर उसके आंखों से आंसू बहाकर खुशियां मनाता है, तब ईश्वर क्रोधित हो जाता है। ऐसी गलतियों को ईश्वर कभी भी क्षमा नहीं करते। पहला, कभी गलती से भी किसी के हृदय को कष्ट होने वाले काम मत करना, और दूसरा, कभी भी किसी की मजबूरी से लाभ उठाने की चेष्टा मत करना। ये ऐसे दो अपराध हैं जिनके ना तो कोई प्रायश्चित है और ना ही ईश्वर इसे क्षमा करते हैं, क्योंकि ईश्वर जिस पर अतृप्त रहते हैं उसे हमेशा व्यर्थ भय सताती है। वह भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, उसकी कमाई में भी वृद्धि नहीं होती। वह हमेशा किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहता है। बिना कारण उसके परिवार में अशांति की माहौल बनी रहती है। वह भाग्य को कोसते हुए कर्म करना छोड़ देता है। दूसरों से खराब व्यवहार करना उसका स्वभाव बन जाता है। उसे रात में ठीक से नींद नहीं आती है। वह ईश्वर को अपना प्रथम शत्रु मान लेता है। दुख 3 प्रकार के होते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। पहला दैविक दुख, जो दुख मन को होते हैं, चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, विच्छेद, भय, शोक, कलेश, ये सब मानसिक पापों के परिणाम है। दूसरा दैहिक दुख, जो केवल शरीर को होते हैं, रोग, चोट, आघात, विषपान, दुर्घटना, ये सब शारीरिक पापों के परिणाम हैं। तीसरा है भौतिक दुख, अचानक और दृश्य प्रकार से आती है, जैसे भूकंप, महामारी, युद्ध, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूस्खलन, ये सब सामाजिक पापों के परिणाम है। किसी ने ईश्वर से पूछा, फिर आपने यह पाप होने ही क्यों दिया? ईश्वर ने उत्तर दिया, कामना मनुष्य से पाप कराती है, और कामना से उत्पन्न होने वाली क्रोध और लोभ, यही मनुष्य को पाप में लगाते हैं, और पाप से दुखी होता है, दुर्गति में जाता है। मनुष्य के मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में, अहम में और विषयों में कामना का वास होता है। कामना ही मनुष्य की बैरी है, पतन का कारण है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मनुष्य का अहंकार, क्रोध और मोह उससे पाप करवाता है। इंसान हमेशा दूसरों को बदलने में लगा रहता है, लेकिन यह खुद को बदलने का तो कभी सोचता ही नहीं। इंसान जब कोई अपराध करता है तो किसी व्यक्ति को किए गए कार्य पर पश्चाताप होता है, और किसी को कोई पश्चाताप नहीं होता।
पर दोनों को ही अपराध का दंड भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। सिवाय ईश्वर के किसी से उम्मीद न रखना, सिवाय अपने कर्मों के किसी से खौफ न खाना। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कहा जाता है कि जो लोग हमेशा साधारण जीवन व्यतीत करते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं, ईश्वर उनसे प्रसन्न रहते हैं। जो लोग पवित्र हृदय के होते हैं और जाने अनजाने में किसी का भी अपमान नहीं करते, उन पर भी ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। जिनका जीवन परोपकार में बीतता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर अपनी कृपा बरसाते हैं। खुश रहना, स्वस्थ रहना और अपनी दुनिया में मस्त रहना। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।